सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेरे सुल्तान, बिल्कुल दुरुस्त है आपका शक। और वो जिंदा है। अब्दुल हमीद की दी जाने वाली सजा तो आपको भुगतनी होगी। उससे निजात का वक्त अब करीब है। या तो मौत की सजा होगी या फिर आपको जिला वतन कर दिया जाएगा। लेकिन आप हमें बेनकाब ना करें तो तंजीम आपको इनामात से नवाजेगी। पारवूस के तमाम मंसूबों का पता लगाओ। अब उसे खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिर्फ इसी सूरत में तुम्हारी जान बख्शी की जा सकती है। वो तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती ना? जी हाँ, वो खुद जन्म नहीं दे सकती, लेकिन वो किसी और का बच्चा जरूर ले सकती हैं। वो अपना बच्चा देने के लिए आमादा हो जाएंगी, मगर इंतखाब करते वक्त मोहतात रहिएगा। अब्दुल हमीद जो चाहता है वो मैं करूंगा। परवुज के बारे में हासिल करदा हर मालूमात अब्दुल हमीद तक जरूर पहुंचाऊंगा मैं। अब्दुल हमीद के बाद कौम को पुरसुकून रखने के लिए हमें मुराद की जरूरत होगी। कायल करना होगा हमें उसे। हमारी कुछ शराइत है। अगर तंजीम शराइत कबूल करती है तो हम राजी हैं। हम आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। मुराद आफंदी अचानक ऐसा गैर जरूरी काम क्यों करेंगे मेरे सुल्तान? ऐसा लगता है कि उनके दिल में सल्तनत की ख्वाहिश दोबारा जाग उठी है। नाइमी और मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि तख्त हम संभालें तो ये शराइत माननी होंगी। हम अवामी कर्जों का बोझ कम कर सकते हैं, बल्कि इसे आधा कर सकते हैं। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अंग्रेजों से इजाजत ले लेंगे। ये दो काम फौरन होने चाहिए ताकि अवाम बतौर सुल्तान हमें कबूल कर ले। बलगारवी शरपसंदों के खूनी खेल को खत्म किया जाएगा, लेकिन कुछ वक्त लग सकता है। आसान नहीं है उन शरपसंदों को रोकना। अगर शरपसंदों को असलहे की फराहमी मुकम्मल तौर पर रोक दी जाए तो वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। मैं आपकी बनाई हुई ये फहरिस्त सरबराह तक पहुंचा दूंगा। इन शराइत में एक और बात भी है जो हमने दर्ज नहीं की, क्योंकि वो बहुत अहम है। फरमाइए सुल्तान। अब्दुल हमीद खान को आप कैसे माजूल करेंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो फिर जब तक आप इस सवाल का जवाब पूछकर हमें नहीं बता देते तब तक हमारी जानिब से कोई कदम नहीं उठेगा। हमारी अगली मुलाकात इस जवाब से मशरूत है। एफसुन खातून, महल से पैगाम आया है। किसने भेजा है? आपकी हमशीरा मिस्ली मलिक खातून ने। उन्हें मालूम हो गया है कि खानदान की तबीबा का नाम क्या है। नाजिया नाम है।
तुम उससे जानती हो? मैं उनके घर का पता जानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। उस औरत का अगर हम ताकुब करें तो खानदान का झूठ सामने आ सकता है। इस हकीकत को वो ज्यादा दिन छुपा नहीं पाएंगी। ओहो, महमूद पाशा। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ अफंदी? क्या ख्याल है आपका? किस मौजू पर? आतिशदान की तनसीब पर। हाँ, गर्म हवा। वल्लाही गर्म हवा का निजाम जरूरी है। क्या आप भी इस मौजू पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तनसीब का ये काम सुल्तान की ताजपोशी की सालगिरह की तकरीब से पहले हो जाए। हाँ, ये बात तो मेरे भी जहन में आई। ये फैसला बहुत अच्छा है। ये सब हमारी वजह से हुआ। वालिदा को जब हमारी हकीकत का पता चला तो वो आपको सब आके बताना चाहती थी, लेकिन हमने उन्हें रोका। आपको क्या लगता है कि हम आपसे नाराज नहीं हैं? हम आपके इस झूठ की वजह से बहुत खफा हैं आपसे। आपकी वालिदा से भी शिकायत है हमें। उन्होंने हमसे ये बात छुपाए रखी। सुल्तान मौसम, हम चाहते हैं कि आप वालिदा को माफ कर दें, क्योंकि वो माफ नहीं कर पा रही खुद को। आप उनकी सूरत नहीं देखना चाहते, इसलिए वो महल छोड़कर जा रही हैं। वो उम्रे के लिए रवाना हो रही हैं। उम्रे की अदायगी के बाद वो बुरसा में ही रहना चाहती हैं। महल में वापस आना मुनासिब नहीं समझती वो। आप उन्हें जाने से रोक लेंगे ना बाबा जान? सुल्तान मौसम, हम यहाँ वालिदा की तरफ से माफी मांगने के लिए आए हैं। उन्हें माफ कर दीजिए बाबा। खुदारा उन्हें महल से मत जाने दें। क्या आपको लगता है कि आपको हमारी पसंद के बारे में सब पता है? फिर आप हमारे बारे में बहुत गलत जानती हैं। उसने आपको रुला दिया है ना? अब्दुल कादिर से यही उम्मीद थी। ऐसी कोई बात नहीं है। बाजी महल से चली गई है, इसीलिए उदास है हम एक दूसरे से अलग रहने की आदी नहीं। जैसे आपको झूठ बोलने की आदत नहीं। हम वाकई अपनी बाजी। अब्दुल कादिर किसी को खुश नहीं रख सकते, क्योंकि वो खुद खुश नहीं रहते। अलबत्ता मुझे आपको यूं तकलीफ में देखकर दुख हुआ। मैं आपको खुश देखना चाहता था। हम जानते हैं आप क्या कर रही हैं, और बाकी लोग भी जल्द जान जाएंगे। इरेना खातून, कहाँ जा रही हैं? जरूरी काम है। फहीम पाशा ने आपके जाने के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। नहीं जानती वो। मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं साथ चलता हूँ। आप जहमत मत करें। मैं अकेला नहीं छोड़ सकता आपको, यही हुक्म मिला है। ठीक है। आपने मुझे क्यों बुलाया है और बुलाकर इंतजार करवाया? मसरूफियत ही इतनी है प्यारे बेटे। महल में और भी तो कई जिम्मेदारियां हैं हमारी। आप जानते तो हैं, भाई ने हरम की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। आप इजाफी काम करके इतना खुश क्यों है वालिदा? जुबान संभालिए सबाहद्दीन। हमारे भाई ने हमें इस काम के लायक समझा, हमारे लिए यही एजाज की बात है। मुझे क्यों बुलाया आपने?
हम भाई से आपके लिए कोई ओहदा मांगना चाहते थे, सोचा पहले आपसे बात कर लें। कैसा ओहदा? कोई भी ओहदा, काम कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, फरीजा तो रियासत का ही होगा। लेकिन क्या मैं रियासत के लिए काम करना चाहता भी हूँ या नहीं? ऐसी कोई दरखास्त मत कीजिएगा वालिदा, वरना रद्द कर दूंगा मैं। क्या कहा? भाई आपको रियासत का कोई ओहदा सौंपेंगे और आपकी इतनी जरूरत कि उसे रद्द कर दें? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अगर रियासत के लिए नहीं तो फिर किसके लिए काम करेंगे, बताना पसंद करेंगे? यकीनन हमारे दुश्मनों के लिए। क्या आप ऐसे शख्स से तवक्को रखती हैं जो हमारी रियासत के लिए बिल्कुल भी वफादार नहीं है? जरा देखें वालिदा, रियासत से मेरी वफादारी पर वो सवाल उठा रहा है जो हमेशा रियासत के लिए मसला बना है। देखिए, हम जानते हैं कि आप दोनों के आपस के इख्तिलाफात खत्म नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे के बारे में बात करते हुए एहतियात करना जरूरी है। सबाहतीन के बारे में आपकी राय किसी ने सुन ली तो हमारे बेटे मुसीबत में पड़ जाएंगे। फूफी जान, हम हकीकत बता रहे हैं आपको। आप भी तो यही कहती हैं कि सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। सबाहतीन हमारी रियासत के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। बस कीजिए अब्दुल कादिर, बस कीजिए। अब आप भी अपनी बहन नाइमी की तरह हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। आप लोग आखिर हमसे चाहते क्या हैं? हकीकत जल्द या बदेर सामने आ ही जाती है। सबाहतीन की भी हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी। प्लेविन के गाजी मोहतरम जनाब उस्मान पाशा, खुश आमदीद। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। ये लक़ब आपको हमारी कौम ने दिया है पाशा, और हम उनकी जुबान से आपको पुकार रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो हमें यकीन है कोई खास काम होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म का क्या हुक्म है हमारे लिए, हमें बताइए। इसके बरक्स अब्दुल हमीद खान ने अपने भाई से मुझे उनकी जरूरियात और ख्वाहिश जानने भेजा है। आ जाएं। किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपको? हमारे सुल्तान से कहिए पाशा, हम यहाँ बहुत खुश हैं और कोई ख्वाहिश भी नहीं, फिर भी हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा उनका। कहाँ थी आप? क्या मैंने आपको बाहर जाने से मना नहीं किया था? फरीदो, इनकी कोई गलती नहीं। मुझे अपने बाबा की याद आ रही थी, उन्हीं से मिलने गई। लेकिन आपका फिक्र करना भी बजा है। ये क्या है? जब मैं वहां गई तो कोई आया और ये देके चला गया। आपको आने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बूढ़े वालिदैन से मेरी हिफाजत करने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। तुम ये खत वहीं पाशा को दोगी, फिर तुम उसे हैरान करने के लिए अपनी आखिरी चाल चलोगी। तुम जाओगी और वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। मैं समझ गई, लेकिन फिर मेरे माँ बाप को छोड़ देंगी ना? लूका फहीम को जब कत्ल करेगा तब तुम इन दोनों को यहाँ से ले जा सकती हो। किमार खाने का पता और एक पैगाम भी। हम दोनों ने बहुत खून बहाया है पाशा। अगर तुम ये चाहते हो कि किमार खाने बंद हो जाएं और मैं यहाँ से चला जाऊं, तो आओ किमार खाने में ही इसका फैसला करते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं चला जाऊंगा, और अगर जीत मेरी हुई तो पाया तख्त तुम्हें छोड़ना होगा। इस मुकाबले के लिए तुम्हारे आदमी इस किमार खाने की तलाशी ले सकते हैं। दोनों फरीक बगैर हथियार के होंगे। मैं पता लिख रहा हूँ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तो लूका किमार खाने में हारना चाहता है मुझसे। मैंने अब तक जितना कमाया है उससे दुगना है ये। आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर आप ना होते तो अब तक हम मर चुके होते। जल्द और भी बेहतरी लाएंगे हम। अनकरीब फहीम पाशा से निजात हासिल कर लेंगे। फहीम पाशा एक औरत से इश्क कर बैठा है। अब वो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा।
अच्छा, तो जनाब आली आज नहीं आ सकेंगे। अब चूंकि मैं उनकी जगह पर बैठा हूं, इसलिए मैं अपनी पहली मुलाकात का आगाज वोट से करना चाहता हूं। अपने नकाब उतारने के लिए वोट दें। जो नकाब उतारना चाहता है वो अपने हाथ ऊपर उठाए मेरे भाइयों। वल्लाही आप जानते हैं, अगर आप सब नकाब उतार देते हैं तो मैं आपको एक बड़ा तोहफा दूंगा। आपके तोहफे का इस बात से क्या ताल्लुक है? हम सबका आपस में ताल्लुक बहाल होगा, और क्या। और आपका वो तोहफा क्या है? मेरे भाई, ये एक खजाने का नक्शा है। अगर आप अपने नकाब उतार दें तो हम मिलकर इस खजाने के मालिक बन सकते हैं। हम कैसे मान लें कि ये नक्शा असली है? अरे ये नक्शा बादशाह वक्त के बहनोई महमूद पाशा के हाथ में है, यानी मेरे हाथ में। क्या हम इतने गैर अहम इंसान हैं? क्या हम झूठे हैं? मेरे भाइयों, ये देखो ये है नक्शा। हाँ, मेरे भाइयों, नकाब में तुम लोग ज्यादा अच्छे लगते थे। अल्लाह हमें अपने फैसलों में बसीरत अता फरमा। हमारी भूख को सब्र, इस्तिकामत और अमाल स्वाले से मिटा दे। हमारे ईमान को गैर मुतज़ल्ज़ल रख। हमने तेरे दिए हुए रिस्क से ही रोजा रखा और तेरे ही अता किए हुए रिस्क से इफ्तार करते हैं। तेरे सिवा रिस्क देने वाला और कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जान आज भी मौजूद नहीं है। पर उन्होंने हमारी बात बहुत गौर से सुनी और कोई एतराज नहीं किया। बाबा भी आपके बगैर नहीं रह सकते। आप सुल्तान को बहुत अजीज हैं वालिदा। देखिएगा, वो कहेंगे कि उम्रे के लिए जाइए और जल्दी वापस आइए। चलें इफ्तार करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके पास इफ्तार करने का वक्त भी नहीं है। हमने अपनी भूख को नमाज से मिटा दिया है पाशा। आप भी तो हमारे हम मिजाज ही हैं। मेरे सुल्तान, मुराद आफंदी से बात की मैंने। हमारे भाई की सेहत कैसी है अब? वो ठीक है, बस सर में थोड़ा दर्द था जो कि ठीक हो चुका है। कुछ महसूस किया आपने पाशा? क्या शराइत बताई हैं? पहली शर्त, अवामी कर्जों का बोझ आधा किया जाएगा। मुराद अपना तख्त मजबूत बनाना चाहता है। अगर उसने फलाह बहबूद के लिए काम किया तो कौम अब्दुल हमीद को जल्द भूल जाएगी। उस्मानियों के बेटे सियासत में महारत रखते हैं। कर्जों के मामले को हम संभाल लेंगे। दूसरी शर्त, मईशत को बेहतर किया जाएगा। और तीसरी शर्त, बल्गारिया के शरपसंदों का खात्मा किया जाएगा। वो तो सिर्फ अब्दुल हमीद की मुखालफत करते हैं। मुराद के तख्त संभालने के बाद खुद ही रुक जाएंगे वो। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि अब्दुल हमीद को कैसे माजूल किया जाएगा।
ये शर्त नहीं मान सकते। जब तक कत्ल हो नहीं जाता सबको उतना ही मालूम होगा जितना मैं बताऊंगा। ये बात राज ही रहेगी। अगर हमारी अगली मुलाकात में ये शर्त कबूल ना की गई तो वो हमारी कोई बात नहीं मानेंगे। सुल्तान मुराद ये मंसूबा जानना चाहते हैं क्योंकि हम सभी पिछली दफा के नताइज से वाकिफ हैं। इत्मीनान करना चाहते हैं वो। मेरे प्यारे जानिसारो, लूका की जानिब से किमार खाने पर हमें दावत दी गई है। कैसी दावत पाशा? जुआ खेलने की दावत। जो हारेगा वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। तो पाशा हम दावत कबूल करेंगे? मैं अब मजीद खूनरेजी नहीं चाहता मैयद आफंदी। पाशा ये उसकी चाल भी हो सकती है। पहले आप लोग वहां जाकर अच्छी तरह से तलाशी लेंगे, अंदर किसी भी किस्म के हथियार के इम्कान को खत्म करेंगे और दाखिल होने वाले हर फर्द की तलाशी लेंगे। ये खेल खतरनाक है पाशा। मैयद आफंदी, आप सब लोग अजीज हैं मुझे क्योंकि आप रियासत के वफादार हैं। फरीदो और अबू ये दोनों जख्मी भी हुए, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मुश्किल में पड़े आप लोग। मैयद आफंदी और उस्मान मेरे साथ अंदर मौजूद होंगे और बाकी सब दरवाजों पर। लेकिन खेल शुरू होते ही हर शख्स अंदर आ जाएगा। आप सब देखेंगे मेरे जानिसारों, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा तो मेरे भाइयों, नक्शे के मुताबिक तो जहां हमने खुदाई करनी है यही वो जगह है। कुदाल मुझे दो फर्जंद। शुक्रिया। या अल्लाह मदद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। क्या हुआ पाशा? ठहरो, मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहो मुझसे। वल्लाही इतने साल कलम पकड़ने वाले हाथ जब कुदाल उठाएंगे तो ऐसा ही होगा। खजाने को मत छूना बेटा, मत छूना मेरे बेटे। तुम काम करो, काम करो बेटा। शाबाश, खुदो। अल्लाह अल्लाह। आओ सबाहतीन आफंदी, आओ। ऐसा क्या हो गया जो आपने इतनी उजलत में मुलाकात की? खैरियत तो है? अपनी वालिदा के अलावा एक और शख्स को महल से बचाना चाहता हूं मैं। अब्दुल हमीद तो नहीं है ना वो? क्या आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी से मोहब्बत क्यों नहीं की? क्योंकि मोहब्बत अक्ल के आड़े आ जाती है। ये इश्क के मामलात बड़े बड़े लोगों की नाकामी की वजह बनते रहे हैं। उसकी मौत से कोई फायदा नहीं होगा। उसका ना तो अब्दुल हमीद से कोई ताल्लुक है और ना ही रियासत से। अब जब हम शाही खानदान के खात्मे के इतने करीब हैं तो हम इन मोहब्बत के मामलात में कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। मेरा मशवरा है कि भूल जाएं उसे। कहते हैं कहवा पीने से मिजाज में काफी बेहतरी आती है। कहवा पीने के बाद क्या मालूम आप हमसे बात करने लगे? हमें कहवे की तलब नहीं, शुक्रिया। हमने अनजाने में आपको क्या कोई तकलीफ पहुंचाई है या कोई और गलती हुई है? समझ नहीं पा रहे हम। 2 दिन पहले तो हमारे बीच ठीक था सब कुछ। हमें लगा खुश है हम। अगर आप हमें अपनी नाराजगी की वजह बता दें तो शायद हम वजाहत दे सके आपको। हमने आज आपको सबाहतीन के साथ देखा। हम तो सिर्फ बागीचे में बैठे हुए थे, उसी वक्त मुलाकात हुई हमारी। लेकिन आप तो उदास लग रही थी। समझे नहीं हम? आप सबाहतीन के बारे में अब भी सोचती हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? आप हमसे नहीं बल्कि उनसे शादी की ख्वाहिश रखती थी। अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर कोई नाइंसाफी कर रहा है तो वो आप हैं।
मिल गया पाशा, मिल गया। अरे वाह, मिल गया आपको। रुको रुको, अभी छूना मत इसे। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह। लाओ बेटा, मुझे दो। हाँ, चलो भाइयों, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। हाँ, ठीक है। ये क्या, 5 सिक्के? पाशा, ये तो सिर्फ 5 सिक्के हैं, हम क्या करेंगे इनका? जिस शख्स ने नक्शा दिया था उसने कहा था कि ज्यादा की उम्मीद मत रखना मेरे भाई, है ना? मेरे भाइयों, हमें असली अजीम खजाना मिलने तक खुदाई जारी रखनी होगी और इसके लिए हमें नक्शे में मौजूद सब जगहों को खोदना होगा। हम आप ही के मुंतजिर थे पाशा। आपको जो काम सौंपा गया था उसकी क्या खबर है? पारवुस के बारे में मालूमात या कोई सबूत मिला? अभी तक कुछ हाथ नहीं आया। उन्होंने बुलाया भी नहीं मुझे, कोई नई मुलाकात नहीं हुई। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते पाशा। अगर उसने नहीं बुलाया तो आप कोई रास्ता निकाले मुलाकात का। इस तरह तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा मेरे सुल्तान। तो क्या होगा? आप खौफजदा हैं कि आपको मार ना दिया जाए। ये बात आपको हमें धोखा देने से पहले सोचना चाहिए थी। हमारा हुक्म ना मानने की सूरत में भी आपका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। तो अब आप फिलफौर कोई मालूमात हासिल करें। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरी मौजूदगी ने सबको खुश किया होगा। बिलाशुबा अंग्रेजों को भी खुशी हुई। आपकी खुशी मैं अमली तौर पर देखना चाहता हूं। खुशी होगी हमें। मैं चाहता हूं कि उस्मानिया सल्तनत के कर्जे आधे कर दिए जाएं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो अपने पिछले मामलात भूलकर साथ देने के लिए तैयार हैं। एक तरीका है। बताइए। सल्तनत उस्मानिया में हम अब्दुल हमीद की हुकूमत से पहले कर्जों के बदले बलकान की रेलवे में तंबाकू का काम करते थे और बंदरगाह संभालते थे। वहाँ जो कुछ हम कमाते थे उसी से कर्जे अदा करते थे। मगर आप लोग तो बहुत ज्यादा कमाते थे, फिर भी कर्ज अदा नहीं हुए। जी हाँ, लेकिन दस्तावेजात में यही लिखा होता है। तो फिर आप मेरे पास वो दस्तावेजात लेकर आएंगे जो हम सुल्तान मुराद को देंगे। मुआशी मामलात को आप अपने तौर पर खुद संभालेंगे। अगर आप दस्तावेजात पर दस्तखत करते हैं और जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो मामला संभाल सकते हैं हम। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। महमूद! सेनेहा! आपने हमें डरा दिया महमूद। और आपने हमें डरा दिया सेनेहा। ये क्या हाल बना है महमूद? आपकी क्या हालत है सेनेहा? हाय महमूद, उफ, आप थे कहाँ? आखिर मिट्टी में लथपथ क्यों हैं आप इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ था। और सुने, तो मेरी सेनेहा मुहाफिजीन एक चोर का पीछा कर रहे थे। मैंने भी दूर से सब देखा। मैं समझ गया। मैंने कहा ये मुहाफिजीन उस चोर को नहीं पकड़ सकते। खुद से कहा कि महमूद, इस चोर को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो। बस तो फिर मैं इतनी तेजी से भागा सेनेहा, इतनी तेजी से भागा कि जैसे मुझे पर लग गए हों। बस इतनी तेजी से भागा कि रास्ते की सारी धूल मिट्टी उड़ उड़ कर मुझसे चिपकती चली गई। हाँ, तो क्या आपने चोर को पकड़ लिया? कैसी बात कर दी आप! अपने खावंद की सलाहियतों से इतने सालों में भी बिल्कुल नावाकिफ हैं। यकीनन मैंने उसे पकड़ा। सेनेहा, पकड़ा कैसे नहीं? आप मुजरिम के पीछे भागने के बजाय अपने बेटे सबाहद्दीन के पीछे भी जाएं तो बेहतर होगा महमूद। मैं भला सबाहद्दीन के पीछे क्यों भागूं? देखिए, वक्त देखे क्या हो गया, वो लौटे ही नहीं। वो आजकल कुछ ज्यादा ही गायब रहने लगे हैं और जब हम कुछ पूछते हैं तो टाल मटोल कर देते हैं। हत्ता कि जब आज उनसे कहा कि उनके मामू से उनके लिए फरीजा मांगेंगे तो इनकार कर दिया। महमूद, हमें खदशा है कि कहीं फिर से वो गलत कामों में न पड़ गए हों। आप उन पर ध्यान दीजिए। सेनेहा,
आप ऐसा क्यों सोचती हैं? देखिए, ऐसे सोचें, सबाहतीन नौजवान लड़का है और उसने कोई काम कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर कोई फरीजा कबूल करते हैं तो फिर उन्हें जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। उसे अपने लिए वक्त नहीं मिलेगा। किस चीज के लिए वक्त नहीं मिलेगा? सैर व तफरीह के लिए। वो जवान है सनेहा, जवान है। हाँ, वो शायद आप भूल रही हैं, अपने बचपन में भी तो वो ऐसा ही था, कुछ नहीं करता था। क्या आपको याद नहीं है सनेहा? हाँ, सुस्त सबाहतीन, सब लोग यही तो कहते थे, क्योंकि वो बाबा पर नहीं गया। सुस्त सबाहतीन। चलिए आप भी कपड़े तब्दील करके जल्दी सो जाइए महमूद। अच्छा चले, सो जाए, सो जाए। दस्तावेजात अब आपकी जिम्मेदारी है। ये दस्तावेजात सुल्तान मुराद के पास ले जाएं। आपने अपना काम मुकम्मल कर दिया, लेकिन अगर हम नाकाम हो गए? सुल्तान मुराद को दिखाना होगा कि हम अपने मकसद के लिए कितने पुरज़्म हैं, लेकिन उन्हें मंसूबे से आगाह नहीं कर सकते। सुल्तान मुराद कबूल नहीं करेंगे, लेकिन ये दस्तावेजात हमारी संजीदगी को जाहिर करेंगी। क्या तुम्हें लुका ने भेजा है? हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस अंदर की तलाशी लेनी है। अगर अंदर सब ठीक हुआ तो हम ताला लगा देंगे और अपने मुहाफिज तैनात कर देंगे। हमें एतराज नहीं। सब कुछ ठीक है, हम वादे के पक्के हैं। तुमने ऐसे ही तकलीफ की। यहाँ कोई और दरवाजा भी है क्या? नहीं, सिर्फ एक ही दरवाजा है। तो चलो फिर ताला लगाते हैं। और हाँ, तुम ख्याल रखना, खेल के वक्त से पहले कोई अंदर दाखिल ना हो। ठीक है। पारवूस के दस्तखत हैं इस पर। उसने बड़ा खतरा मोल लिया है, बरतानिया उसे माफ नहीं करेगा। अब्दुल हमीद ने जो मुझसे मांगी है, ये वही दस्तावेज है। अगर आपने ये दस्तावेज दी तो पारवूस की नजरों से गिर जाएंगे। सोच लीजिए। कोई ऐसा तरीका जरूर होगा कि ये दस्तावेज हम अब्दुल हमीद और सुल्तान मुराद दोनों तक पहुंचा सके। ये आप क्या कर रहे हैं फुआद पाशा? आप ये बस अब्दुल हमीद को दे दें। पारवूस को खत्म करने के लिए ये दस्तावेज काफी है। उसके दस्तखत हैं इस पर, और ये दस्तावेज मुराद तक पहुंचा दें। अगर अब्दुल हमीद ने इस दस्तावेज की बुनियाद पर पारवूस को खत्म कर दिया तो मुझे भी मार दिया जाएगा। जब वो खुद मुसीबत में था तब उसने आपको बेनकाब किया। पारवूस अपने मंसूबे की तारीफें कर रहा है। अगर वो जैसा कह रहा है सब कुछ वैसा ही हुआ तो फिर सब यकसर भुला दिया जाएगा। पाए तख्त पे वो खुद राज करेगा। आपको बस इतना करना है कि इन दस्तावेजात को सही जगह पहुंचा दें। नाइमी की खुदकुशी की कोशिश और खदीजा के साथ जो कुछ हुआ उसने हमें बहुत सदमा पहुंचाया था। हम ख्याल नहीं रख पाए आपका बिल्कुल भी। आप कैसे हैं हमारे बच्चों? हम ठीक हैं फूफी जान, शुक्र है अल्लाह का। खदीजा और नाइमे भी ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह बेटे। बेटी, हमारे आने वाले मेहमान तो खैरियत से है ना? जी हाँ, हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं। कल ही तबीबा ने मुआयना किया है। महमद, हम कह रहे हैं कि आप अपनी वालिदा को जल्द अज जल्द महल बुलवा लीजिए। पैदाइश तक का इंतजार मत कीजिए।
हमने भी काफी मुद्दत से उन्हें नहीं देखा, हम भी मुलाकात कर ली। पिछली बार जब हमने वालिदा की आमद का जिक्र किया था तो बीदार सुल्तान को नागवार गुजरा था। हम ये नहीं चाहते कि कोई बदअबनी पैदा हो। बीदार सुल्तान यहाँ नहीं होंगी। वो नहीं होंगी? बिल्कुल, उम्रे पर जा रही हैं और वहां से वापसी पर बुरसा महल में कयाम करेंगी। दूसरे अल्फाज में, हम आपकी वालिदा को जल्द अज जल्द महल में दावत देना चाहते हैं और आप समझ सकते हैं कि अब वो यहाँ आराम से कयाम कर सकती हैं। मेरी सुल्ताना। कहिए सुल्फत। सुल्तान मौसम नमाज असर के बाद आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर आप तैयारी में हमारी मदद कीजिए। आ जाएं। सुल्तान मौज़म, बहुत तलाश करने के बाद मुझे वो मालूमात मिल गईं जो आपको मतलूब थी। मुलाहिजा कीजिए, ये उसके खिलाफ बड़ा सबूत है। इन सब पर पारवूस के दस्तखत हैं। अवामी कर्जों के हिसाब किताब की चंद नकूल हैं ये। दफ्तर महसूलात का हकीकी मुनाफा हमें दी गई मालूमात के बिल्कुल बरक्स है। उन्होंने तंबाकू के किए जाने वाले काम के एवज दुगना मुनाफा कमाया है। वो कैसे? जाहिर है कि वजारत तिजारत और इसके अफसरान इस काम में शामिल हैं। मेरे सुल्तान, अगर तमाम हिसाब किताब का हाल ये है तो दफ्तर महसूलात का कर्ज बहुत कम होगा। आफरीन तौफीक पाशा, आप ऐसी दस्तावेजात लेकर आए हैं जो न सिर्फ हमारे कर्जों का बोझ हल्का करेंगी बल्कि पारवूस को भी रुस्वा कर देंगी। इन दस्तावेजात पर पारवूस के दस्तखत हैं। जब बरतानिया को मालूम होगा कि ये दस्तावेजात पारवूस के जरिए बाहर आई हैं, तो वो एक लम्हा भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फौरन बरतानवी सफीर और दफ्तर महसूलात के अफसर को बुलाएं। जी बेहतर मेरे सुल्तान। पाशा, हमने तलाशी ली थी, वहां कुछ नहीं मिला। हमने हर तरफ देख लिया। और कोई खुफिया दरवाजा? सिर्फ एक ही दरवाजा है पाशा, हमने उसे ताला लगा दिया। जाम्बूस वहीं पर है। अंदर दाखिल होने वाले हर फर्द की तलाशी ली जाएगी पाशा। आला, आप भी आसपास रहेंगे और सड़क पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। जो आपका हुक्म पाशा। आपका लिबास तैयार है। मुझे डर है, अगर आप हार मान गए, आप ना जाएं तो? हामी भरकर जो पीछे हट जाए, हम उन मर्दों में से बिल्कुल नहीं है। पीछे हटने का जवाब ही नहीं बनता। शायद आप हमें जान नहीं पाई। हम वो हैं जो अपना वादा निभाते हैं, चाहे वो दुश्मन से ही क्यों ना किया गया हो। समझ गई? ये दस्तावेजात इस बात का सबूत हैं कि कर्जे अदा कर दिए गए हैं। ये असल दस्तावेजात हैं। बल्गारिया के शरपसंदों को भी काबू किया जाएगा। अब्दुल हमीद का तख्त कैसे उल्टा जाएगा? क्या ये दस्तावेजात हम पर एतबार करने के लिए काफी नहीं? इनके कारामद होने के लिए हमें पहले तख्त नशीन होना होगा, मगर हम अभी तक इससे लाइल्म हैं कि ये सब कैसे किया जाएगा। माजी में इस्कलेरी और अजीज ने हमें तख्त पर बिठाना चाहा था, मगर बदकिस्मती से उसका नतीजा हमारे हक में नहीं साबित हुआ। इसलिए जब तक मंसूबा मालूम नहीं होगा, हम इसका हिस्सा हरगिज़ नहीं बनेंगे। मैं मुज़ाकरात के लिए आखिरी बार बात करूंगा, मुझे इजाजत दें।
एक बात का तजस्सुस है हमें, बरतानिया ऐसे लोगों को क्या सजा देता है जो उनके मफादात के खिलाफ काम करे, जिसकी वजह से उनके सरमायादाराना निजाम को खतरा लाहक हो जाए। बरतानवी हुकूमत के लिए ये नाकाबिले माफी जुर्म है। और इसकी सजा क्या है? लैंड फोर्ट के कैदखानों में सजाए मौत का इंतजार, जहां रोशनी भी नहीं आती। तो फिर इस काम के जिम्मेदारों के लिए सजा तो मुंतजर ही होगी। क्या मतलब है इसका? दफ्तर महसूलात के सदर की हैसियत से वजाहत कीजिए। हम बताते हैं आपको, आपने हमारे कर्जों की वसूली के लिए यह दायरा कायम किया, वो कर्जे जो हमसे पहले के सलातीन ने लिए थे। दफ्तर महसूलात उन महसूलात में कटौती कर रहा था जो बराह रास्त रियासत को मिलने चाहिए थे, लेकिन इन दस्तावेजात के मुताबिक हमें ऐसा लगता है कि रियासत की आमदनी कम दिखाई जाती रही। हमारी रियासत पर कर्जों का बोझ इन दस्तावेजात के मुताबिक बहुत कम है। यानी आज तक आप हमसे झूठ बोलते रहे। किसके हुक्म पर आपने ये जुर्रत की? पारवस के हुक्म पर। आप उनके दस्तखत देख सकते हैं। तो आप खुद तस्दीक कर रहे हैं। इन दस्तावेजात की नकूल तुम्हारी हुकूमत को भेज दी गई है। हम कोई हल निकाल सकते हैं। हमने आपको यहाँ मुज़ाकरात के लिए ही बुलाया है। 2 शराइत है हमारी। सबसे पहले पूरा हिसाब दोबारा तरतीब दिया जाएगा, क्योंकि आपने 50% आमदनी कम जाहिर की है। इन दस्तावेजात में मौजूद रकम का इतलाक तमाम आमदनी पर होगा। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त वो है जो बरतानवी हुकूमत बखुशी तस्लीम करेगी। पारवूस को उस कैद खाने में फेंकवा दिया जाए जिसका जिक्र तुमने अभी किया था। हमारी ये शराइत अपनी हुकूमत को बता दो। हमारा मौक़िफ़ होगा कि दस्तावेजात को मंजर आम पर लाने वाला पारवूस के अलावा कोई और नहीं। आपके पास ताकत है, मैं समझ गया आप क्या करना चाहते हैं। बरतानवी हुकूमत भी उसे हर हाल में सजा देगी, लेकिन हम पारवूस को गिरफ्तार कैसे करेंगे? हम खुद उसे आपके हवाले करेंगे। बरतानिया अपने किरदार का खुद मुहासबा करेगा। तहसीन पाशा, आप दफ्तर महसूलात के कर्जों का दोबारा हिसाब लगाएंगे। जी बेहतर मेरे सुल्तान। मैंने दस्तावेजात दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया है। अब्दुल हमीद को तख्त से कैसे माजूल किया जाएगा वो ये जानना चाहते हैं। लगता है ज़हनी तवाज़ुन काफी हद तक ठीक हो चुका है उनका। पूरी तैयारी के साथ आना चाहते हैं। बात तो ठीक है उनकी। तो फिर हम बताएंगे जो वो जानना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या है? उसे यहाँ आने पर आमादा होना होगा। अगर हमने उन्हें ये बता दिया तो वो आ जाएंगे। ये रही अब्दुल हमीद के कत्ल से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात। सुल्तान मुराद से मुलाकात पर पूछूंगा कि उन्हें जब ये लिफाफा मिला तो वो बंद था या नहीं। मैं नहीं चाहता कि वो तजस्सुस में पड़े। तौफीक पाशा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम अपने शौहर का इस तरह से इस्तकबाल करोगी? तहसीन पाशा ने कर्जों का एक नया मुआहदा तैयार किया है। पारवूस के हवाले से तुम्हारी हुकूमत को भेजी जाने वाली मालूमात ये हैं। दस्तखत करो इस पर, हम भेज देंगे। मिस्की मलिक चली गई हैं। तलाक चाहती है हमसे वो। शोर मत मचाओ और फौरन बग्गी में सवार हो जाओ। ये तो तबाही है।
वो सुल्तान और उनके खानदान को मार डालना चाहते हैं। फहीम पाशा नहीं रहे,